आकाश में सूर्य की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी, लेकिन यमुना का जल शांत और गहरा होकर बह रहा था। कोहरा जल की सतह पर किसी सफेद चादर की तरह लिपटा हुआ था। चारों ओर एक ऐसी स्तब्धता थी जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान घटना के घटित होने की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी कोहरे को चीरते हुए एक तेजस्वी आकृति तट पर आकर रुकी। जटाधारी, भस्म से ढका मस्तक और आंखों में वह चमक जो केवल वर्षों की कठोर तपस्या से आती है। ये ऋषि पराशर थे। उनके हाथ में एक प्राचीन काष्ठ की माला थी और उनकी उंगलियां बड़ी तेजी से गणना कर रही थीं। वे मंत्र नहीं जप रहे थे, वे काल को गिन रहे थे। अद्भुत, अविश्वसनीय! पराशर के होठों से एक फुसफुसाहट निकली। उनकी दिव्य दृष्टि आकाश के पार देख रही थी। ग्रहों का एक ऐसा संरेखन अलाइनमेंट बन रहा था जो हजारों वर्षों में केवल एक बार आता है। बृहस्पति अपनी उच्च राशि में था और नक्षत्रों की गति चीख चीख कर कह रही थी कि यदि इस क्षण में किसी चेतना का पृथ्वी पर आगमन हुआ तो वह साक्षात विष्णु का अंश होगा। वह पुरुष न केवल वेदों का विस्तार करेगा, बल्कि आने वाले कलियुग के अंधकार में मानवता के लिए ज्ञान का एकमात्र प्रकाश स्तंभ बनेगा। लेकिन समस्या विकट थी। ऋषि एक निर्जन तट पर थे। दूर दूर तक कोई मानवीय चेतना नहीं थी, केवल बहता जल और सामने खड़ी एक छोटी सी नौक थी। ऋषि की दृष्टि नौक पर पड़ी। वहां एक युवती बैठी थी जो नाव को किनारे से बांध रही थी। उसके शरीर से एक तीखी मछली जैसी गंध आ रही थी, जो हवा के झोंकों के साथ ऋषि के पास तक पहुंची। वह निषाद कन्या मत्स्यगंधा थी। पुत्री! पराशर की गंभीर आवाज गूंजी। मत्स्यगंधा चौंक गई। उसने पलटकर देखा। एक तेजस्वी ऋषि को सामने पाकर उसने झुककर प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिवर, मैं दासराज की पुत्री हूँ। क्या आपको नदी पार करनी है? पराशर ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में निश्चलता थी, लेकिन भाग्य की लकीरें कुछ और ही कह रही थीं। ऋषि ने मन ही मन विचार किया, क्या ये वही माध्यम है जिसे नियति ने चुना है? क्या एक ऐसी कन्या जिसे समाज उसकी गंध के कारण अछूता मानता है, विश्व के महानतम ज्ञानी की माता बनेगी? नाव पानी में उतर चुकी थी। चप्पू चलने की आवाज छप छप सन्नाटे को तोड़ रही थी। जैसे जैसे नाव बीच धारा में पहुंची, आकाश में ग्रहों का वह दुर्लभ संयोग अपने चरम पर पहुंचने लगा। पराशर का हृदय, जो अब तक केवल तपस्या में लीन रहता था, आज पूरी मानवता के भविष्य के लिए व्याकुल हो उठा। मत्स्यगंधा, ऋषि ने शांत स्वर में कहा, आज का ये क्षण साधारण नहीं है। काल के गर्भ में एक महापुरुष जन्म लेने को आतुर है। वह महापुरुष जो आने वाले युगों के इतिहास को अपनी लेखनी से लिखेगा। मैं अपनी योग शक्ति से देख पा रहा हूं कि तुम उस महापुरुष की जननी बनने के लिए चुनी गई हो। मत्स्यगंधा के हाथ से चप्पू छूटते छूटते बचा। उसका चेहरा भय और विस्मय से सफेद पड़ गया। ऋषिवर, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक तुच्छ कन्या और आप एक महान ब्राह्मण, ये कैसे संभव है? लोकलाज, समाज और मेरा ये दुर्गंधयुक्त शरीर, क्या यह अधर्म नहीं होगा? पराशर के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आई। पुत्री, जहां ईश्वरीय कार्य होता है, वहां सांसारिक मर्यादाएं बौनी हो जाती हैं। मैं तुम्हें वासना की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक निमित्त की दृष्टि से देख रहा हूं। मत्स्यगंधा एक साहसी कन्या थी। उसने ऋषि की आंखों में देखा और 3 प्रश्न किए, जो इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण संवाद बने। मुनिवर, उसने साहस बटोरकर कहा, मेरी 3 शंकाएं हैं। प्रथम, इस खुले आकाश के नीचे, जहां देवता और मनुष्य हमें देख रहे हैं, यह मिलन गुप्त कैसे रहेगा? द्वितीय, मेरे शरीर की ये दुर्गंध जो किसी को पास आने नहीं देती, वह आपके तेज को कैसे सहेगी? और तृतीय, यदि मैंने मां बनने का गौरव स्वीकार किया, तो समाज में मेरे कौमार्य और मेरे भविष्य का क्या होगा? पराशर ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। तथास्तु, उनकी गर्जना हुई। तुम्हारी पहली शंका का समाधान ये कृत्रिम अंधकार करेगा। क्षण भर में यमुना की छाती से एक काला घना कोहरा उठा, जिसने उस नाव को पूरी दुनिया से काट दिया। दिन के उजाले में गहरी रात उतर आई। तुम्हारी दूसरी शंका, ऋषि ने उसे स्पर्श किया। अचानक मत्स्यगंधा के शरीर से उठने वाली मछली की दुर्गंध गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी सुगंध ने ले ली जो मीलों दूर तक फैलने लगी। वह अब मत्स्यगंधा नहीं, योजनगंधा बन चुकी थी। और तुम्हारी तीसरी शंका, ऋषि ने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारा कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा। इस मिलन से जो पुत्र होगा, वह तत्काल युवा हो जाएगा और अपनी तपस्या के मार्ग पर निकल जाएगा। तुम सदैव पवित्र मानी जाओगी और भविष्य में एक महान राजा की पत्नी बनकर कुरुवंश की जननी बनोगी। कोहरे के उस गहन आवरण के भीतर समय जैसे ठहर गया था।
वह नौका अब केवल लकड़ी का एक ढांचा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक प्रयोगशाला बन चुकी थी, जहां एक नए युग का निर्माण हो रहा था। उस घने कुहासे में, जिसे ऋषि पराशर ने अपनी संकल्प शक्ति से उत्पन्न किया था, दैवीय ऊर्जा का संचार होने लगा। मत्स्यगंधा, जो अब योजनगंधा बन चुकी थी, को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके रोम रोम में शीतल अग्नि प्रवाहित हो रही हो। ये वासना का ज्वार नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का सम्मिलन था। ऋषि पराशर ने ध्यान मुद्रा में रहकर अपनी योग शक्ति का एक अंश उस कन्या के गर्भ में स्थापित किया। उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर उस बालक के स्वरूप का आह्वान किया जो वेदों को विभाजित करने वाला था। अचानक वह कोहरा बिजली की तरह कौंधा और एक अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ। मत्स्यगंधा के गर्भ से एक बालक का प्राकट्य हुआ। वह बालक नवजात नहीं था, वह जन्म लेते ही एक किशोर की भांति तेजस्वी और विकसित था। उसका वर्ण यमुना के गहरे जल जैसा सांवला कृष्ण था और आंखों में वह गंभीरता थी जो केवल ऋषियों में पाई जाती है। बालक ने अपनी माता और पिता को प्रणाम किया। उस निर्जन द्वीप पर उत्पन्न होने के कारण ऋषि पराशर ने उसका नामकरण किया कृष्णद्वैपायन। पुत्र पराशर ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम समय के उस संधि काल में जन्मे हो जहां सतयुग और त्रेता की स्मृतियां धुंधली हो रही हैं और द्वापर अपने अंत की ओर बढ़ेगा। तुम्हें ज्ञान को अक्षरों में बांधना होगा। बालक कृष्ण द्वैपायन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तात, मैं आपके आदेश को शिरोधार्य करता हूँ। किंतु मेरी माता। पराशर ने सत्यवती की ओर देखा, जो विस्मय और वात्सल्य के सागर में डूबी थी। पुत्री, तुम्हारा ये पुत्र अमर कीर्ति प्राप्त करेगा। अब इसे अपने पथ पर जाने दो। ये जब भी तुम पर कोई विपत्ति आएगी, केवल स्मरण करने मात्र से तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाएगा। सत्यवती ने भारी मन से अपने पुत्र को विदा किया। वह बालक, जो भविष्य का वेदव्यास था, उसी क्षण उत्तर दिशा की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान कर गया। व्यास के प्रस्थान के पश्चात ऋषि पराशर के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान की। उनके पिता शक्ति मुनि की हत्या एक राक्षस द्वारा की गई थी। जब पराशर को इसका पूर्ण ज्ञान हुआ तो उनके भीतर का पुत्र जाग उठा और ऋषि कहीं पीछे छूट गया। जिस राक्षस ने मेरे पिता का वध किया, मैं उस पूरी जाति का समूल नाश कर दूंगा। पराशर की गर्जना से हिमालय की गुफाएं कांप उठीं। उन्होंने एक विशाल रक्षोघ्न यज्ञ प्रारंभ किया। अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगीं। मंत्रों की शक्ति से एक एक करके राक्षस उस अग्नि में खींचे चले आने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। तभी वहां उनके पितामह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ प्रकट हुए। ठहरो पराशर, वशिष्ठ की वाणी में हिमालय जैसी स्थिरता थी। ये तुम क्या कर रहे हो? क्रोध के वशीभूत होकर तुम सृजन के नियम को भूल रहे हो। वध उस अपराधी का होना चाहिए, पूरी जाति का नहीं। तुम्हारे पिता की मृत्यु उनकी नियति थी और उन राक्षसों का कर्म उनका अपना भाग्य। एक ऋषि का धर्म क्षमा है, विनाश नहीं। पराशर का हाथ रुक गया। अग्नि की लपटें शांत होने लगीं। उन्होंने अपने पितामह के चरणों में सिर रख दिया। पितामह, मेरा प्रतिशोध मुझे अंधा कर रहा था। मुझे उस मार्ग पर ले चलिए जहां शांति और शाश्वत ज्ञान हो। वशिष्ठ की प्रेरणा और पुलस्त्य ऋषि के आशीर्वाद से पराशर के भीतर एक नई चेतना का उदय हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि इतिहास और ज्ञान को केवल मस्तिष्क में नहीं बल्कि शब्दों में सहेजना अनिवार्य है। वे बद्रिकाश्रम की शांत वादियों में बैठ गए। वहां उनके शिष्य मैत्रेय ने उनसे प्रश्न किया, हे गुरुदेव, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान विष्णु का स्वरूप क्या है? और समय का पहिया कैसे घूमता है? पराशर के मुख से ज्ञान की जो गंगा बही, वही विष्णु पुराण कहलाई। उन्होंने वर्णन किया, सर्गा सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्गा प्रलय और पुनर्जन्म, वंश देवताओं और ऋषियों की वंशावली, मनवंतर समय के महान चक्र। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान नारायण ही आदि और अंत हैं। उन्होंने खगोल विज्ञान, भूगोल और राजनीति के ऐसे गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित किया जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। पराशर ने अपनी रचना में लिखा, जो कर्म दूसरे के हित के लिए नहीं है, वह कर्म नहीं, बंधन है। उनकी लेखनी ने मानवता को वह आधार दिया जिस पर आगे चलकर उनके पुत्र वेदव्यास ने महाभारत और श्रीमद् भागवत का विशाल भवन खड़ा किया। ऋषि पराशर का जीवन एक पूर्ण चक्र की तरह था। उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाया, उन्होंने असंभव परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ का सृजन किया और उन्होंने अपने क्रोध को ज्ञान में परिवर्तित किया। यमुना के उस तट पर शुरू हुई वह कहानी केवल एक मिलन की नहीं थी, बल्कि वह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली यात्रा थी। सत्यवती आगे चलकर हस्तिनापुर की राजमाता बनी और उनके पुत्र व्यास ने कुरु वंश के इतिहास को अमर कर दिया।
आज भी जब कोई ज्योतिषी आकाश की गणना करता है तो वह पराशर पद्धति को नमन करता है। जब कोई भक्त विष्णु पुराण पढ़ता है तो वह उसी ऋषि की वाणी सुन रहा होता है। ऋषि पराशर लुप्त नहीं हुए, वे उस सुगंध में जीवित हैं जो सत्यवती को मिली थी। वे उस ज्ञान में जीवित हैं जो व्यास ने विस्तार दिया, और वे उस विश्वास में जीवित हैं कि विषम परिस्थितियां ही महानतम आत्माओं के जन्म का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।